काफी जानते हैं भी एक दूसरे को, और लगभग 2-2.5 साल इन्होंने एज ए ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर भी अपनी सेवाएं दी हैं। और अभी पिछले काफी लंबे समय से क्या है कि जो राजेंद्र जी हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हजारों की तादाद में जो डिप्रेशन के, ओसीडी के या अन्य मानसिक बीमारियों से ग्रस्त जो लोग हैं उनको स्वस्थ कर चुके हैं। तो देखिए क्या है कि जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, शारीरिक बीमारियां होती हैं, उनके बारे में तो हमें क्या है कि जानकारी होती है कि ये बुखार है, ये सिर दर्द है, ये टाइफाइड है, ये मलेरिया है या ये कुछ और है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूकता ही आज के समय में नहीं है। तो क्योंकि क्या है कि राजेंद्र जी मेरे को कह रहे थे कि जो आशाएं होती हैं वो हर घर के हर चूल्हे तक जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति के बारे में उसे पता होता है। तो जो भी ये लक्षण बताएंगे उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो आप जरूर उनसे बातचीत कीजिएगा, ताकि वो समय रहते अपना इलाज करवाएं और वो स्वस्थ हो सके। क्योंकि मानसिक बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है ना, तो मान के चले कि जिंदगी जो है बड़ी खराब सी हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाता है। और वैसे पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं, एक पेशेंट भी जो है इनके पास आया हुआ है, फीमेल एक आई हुई है, उनसे उन्हीं की जुबानी अपा के है कि वैसे थोड़ा सा जान भी लेंगे कि उनको अपने जीवन में क्या कुछ तकलीफ आ रही है। ठीक है राजेंद्र जी, उसके बाद में मतलब हो जाएगा। चलो, तो मैं चाहूंगा कि राजेंद्र जी हमारी सभी आशाओं को क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से जानकारी दें, ताकि सभी लाभान्वित हो सकें। सबसे पहले राम गोपाल जी का, डॉक्टर साहब बसविंदर जी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद कि इन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का, बातचीत करने का मौका दिया। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय मानसिक स्वास्थ्य के लिए निकाला। तो ये हमारी बातचीत लगभग 20 से 25 मिनट की रहेगी। इस समय के दौरान हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसकी महत्वता क्या है, और मानसिक रोगों के लक्षण क्या हैं, और कौन से ऐसे रोग हैं जो बिना दवाई ठीक हो जाते हैं, और उनका इलाज का तरीका क्या है। वो एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं राम गोपाल जी और हम, क्योंकि राम गोपाल जी भी एक बहुत अच्छे सिरसा के मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं। ये दो भूमिकाएं निभाते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं और साथ के साथ आपके साथ भी ये सेवाएं देते हैं। तो इनसे भी मैंने काफ़ी सीखा है, तो मिलके भी काम किया है। अब इस काम में ये ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो कई बार मेरे साथ ये कम समय दे पाते हैं, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा रहा। तो उससे संबंधित एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हिप्नोथेरेपी कहते हैं, या किसी के दिमाग से जो बैड मेमोरीज है, विचार हैं, उनको डिलीट करने का। तो कैसे डिलीट किया जाता है उसका एक शॉर्ट डेमो है, हम करके भी दिखाएंगे, आपके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। वो छोटा सा एक डेमो करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य दिवस की। कि आगामी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। WHO की तरफ से एक थीम दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है। तो इस बार का जो विषय है वो है मेंटल हेल्थ एट ए वर्क प्लेस। जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आप मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। आज का समय बहुत व्यस्त समय है, इंसान अकेले से होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया से जैसे नाता सा हो गया है। आज सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन इंसान से इंसान के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में हम कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो वहां पर भी अपने इमोशन को, अपने संवेगों को नियंत्रण में रख पाने में कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो हमारे कार्य क्षेत्र पर हम कैसे शांति बना के रखें, कैसे खुश रहें, यह विषय है इस बार का, इस साल का ये विषय है। तो कैसे खुश रहना है, इसके लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को पहले पहचानना है। हमारे समाज में, खास करके भारतीय समाज में, ये विडंबना रहती है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मानते ही नहीं है। मन को तो कोई शरीर का हिस्सा मानते ही नहीं है। जब मन को शरीर का हिस्सा ही नहीं माना तो बीमार होने का सवाल ही नहीं है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पहले के मुकाबले बढ़ी है। अब सोशल मीडिया का युग आ गया है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, आपका भी इसमें योगदान है। डॉक्टर साहब हैं, जैसे रामगोपाल जी हैं, इनके भी ऐसे प्रयास रहे हैं।
तो मानसिक स्वास्थ्य का जो जागरूकता का स्तर है वो बढ़ा है, लेकिन आज भी जो जानकारी का अभाव है वो बहुत बड़े स्तर पर है। तो सबसे पहले ये कि हम जानते नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य होता है। जैसे आप बीमार होते हो, बुखार होता है, सर दर्द होता है, तो हम खुद को कहते हैं कि मैं बीमार हूं, लेकिन जब मन बेचैन हो, मन परेशान हो, तो क्या हम कभी कह पाते हैं कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं? नहीं कह पाते। हम छिपाते हैं, हर एक बंदा छिपाता है। मानसिक रोगों के क्षेत्र में हम छिपाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि मेरे मन के बारे में या मेरे मानसिक रोग के बारे में पता ना लग जाए। मेरे पास या रामगोपाल जी के पास जब कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो उसका पहला सवाल यही रहता है कि सर हमारे बारे में बताइएगा मत, हम आपसे इलाज ले रहे हैं, इन बातों को गुप्त रखा जाए। तो देखिए ये स्तर है, क्योंकि हम छिपाना जानते हैं कि पता ना लग जाए। वो अक्सर कहते हैं सर हमारे दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को पता लग जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी जॉब छूट जाएगी या हमें लोग पागल कहेंगे। बस यही सबसे बड़ा डर है कि हमने मानसिक रोग को पागलपन के साथ जोड़ दिया है। लेकिन मानसिक समस्या या मानसिक डिसऑर्डर होना पागलपन कतई नहीं। पागलपन अलग चीज होती है, मानसिक समस्या अलग होती है। तो जैसे मन है, जैसे शरीर बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। तो शरीर जब बीमार होता है तो हम दवाई लेने जाते हैं। बुखार हो तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। मन में परेशानी है, मन इतना परेशान है कि ना कुछ आपको अच्छा लग रहा है, बस रोना आ रहा है या और कोई लक्षण है, तब हम क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? किसी के पास नहीं जाते, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और फिर भी कुछ लोग पहचान लेते हैं कि कोई ना कोई समस्या जरूर है, फिर हम गलत इलाज की तरफ चले जाते हैं कि वह घर वाले या आस पड़ोस वाले रिश्तेदार भरमार कर देते हैं सलाह देने की। तो सबसे ज्यादा जो सलाह दी जाती है वो यही कि इसके ऊपर कोई कसर हो गई है, ओपरी हो गई है, किसी ने कुछ करवा दिया है, टूना करवा दिया है। तो फिर शुरू होता है बाबाओं का सफर, और वहां से और ज्यादा बीमार होते हैं। बाबा आपको और ज्यादा डरा देता है, और ज्यादा वो कुछ ना कुछ बताएगा कि शनि का दोष है, कोई कहेगा कि किसी भूत ने पकड़ा है, कोई कहेगा जिन ने पकड़ा है, कोई काल सर्प विधि बताएगा, पता नहीं हजारों तरह की बाबा थेरेपी बताई जाएगी। और एवज में कहा जाएगा कि हवन करना होगा, ये पाठ करना होगा, वो करना होगा, बदले में इतने पैसे लगेंगे। अब आप परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, तो क्या करोगे? कहोगे भी पीछा छुड़ना चाहिए, समस्या हल होनी चाहिए, चाहे कुछ भी ले लो। तो वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन मानसिक समस्या उससे भी ठीक होती नहीं है। तो बाबा थेरेपी भी काम करती नहीं है। उसके बाद कोई पढ़ा लिखा है या कोई जानकार है, उसे पता लग जाए कि मन परेशान है या मानसिक कोई समस्या है, तो वो किसके पास जाते हैं? दवाई लेने। जैसे डॉक्टर साहब हैं, ये शारीरिक रोगों के माहिर हैं, तो अगर शारीरिक रोग आपको कोई है तो दवाइयों के बगैर वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मन के कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयों की हमें जरूरत नहीं होती है। तो अब हम वो जानेंगे कि कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें हम बिना दवाई भी ठीक हो सकते हैं। तो मानसिक रोगों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। अभी आप दो बातों का तो ध्यान रखेंगे ना। पहली बात तो कि मानसिक समस्या कभी भी हो तो आप छिपाएंगे नहीं, किसी को भी हो सकती है। मैं भी मानसिक रूप से रोगी रहा, मैं आज बता रहा हूं, हजारों लोगों का ट्रीटमेंट भी कर चुका हूं। मुझे भी डिप्रेशन हुआ है, मुझे भी सुसाइडल थॉट आए हैं, मुझे भी ओसीडी नाम का रोग हुआ है जो हाथ धोने वाली, जिसके बारे में आगे जानेंगे। और भी बहुत सारे रोग हुए हैं। तो मैं खुद बाहर निकला, फिर इस क्षेत्र में आया और आज मैं सेवाएं दे रहा हूं। तो कोई बंदा ये ना सोचे कि मैं मानसिक रोगी नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और इसमें इंसान का दोष नहीं होता कि अगर आप या मैं मानसिक रोगी हैं या मानसिक परेशानी है तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो मन है तो शरीर बीमार होता है, वैसे मन भी बीमार होता है। शरीर को वायरस पकड़ते हैं, वैसे मन को बातें पकड़ जाती है, मन के ऊपर दबाव भी आता है।
आपके घर में कोई डेथ हो जाती है तो मन सबका ही खराब होता है, कोई नुकसान हो गया तो मन चिड़चिड़ा होगा, किसी ने कुछ कह दिया, रिश्तों में कोई गड़बड़ है तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये तो आम सी समस्याएं हैं ना, तो ये तो होना ही होना है। तो ये नॉर्मल चीज है। पहली बात तो जब भी आपके साथ या किसी और के साथ मानसिक समस्या हो तो उसे यही आश्वासन दें कि इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि मेरी कोई गलती है, मेरा ही इसमें कोई कसूर है, उस कारण से हम बताते नहीं है कि किसी को पता लग जाएगा तो कोई मुझे कमजोर कहेगा या दिमाग से हिला हुआ कहेगा, इसलिए हम फिर छिपाने में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात कि अपराध बोध की आवश्यकता नहीं है, कि किसी भी तरह का गिल्ट रखने की या मन में बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। मानसिक रोग जैसे शारीरिक रूप दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं, वैसे ही मानसिक रोग सही सलाह, सही मार्गदर्शन से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये बातें आप समझ पा रहे हैं? कोई ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा ना? फिर ठीक है। तो जब भी लगे तो बता दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं। मानसिक रोगों की दो कैटेगरी मुख्यतः बताई जाती है, एक साइकोसिस और एक न्यूरोसिस। साइकोसिस मतलब जिसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि वो मानसिक रूप से रोगी है। बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको, उनको रोग जरूर है लेकिन वो ये मानेंगे नहीं कि उनको रोग है। अगर आप उनसे बात करोगे वो कहेंगे तू रोगी है, हम तो ठीक हैं। तो उन बंदों को नहीं छेड़ना होता, उनको दवाइयां ही दी जाती है। तो वो तो हमारे क्षेत्र में भी नहीं आता, क्योंकि काउंसलिंग या थेरेपी उसके ऊपर काम नहीं करती। तो वो अलग जो मेडिकल लाइन के जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो दवाइयां देते हैं, जैसे सिरसा में साईं मनोरोग है, विश्वास मनोरोग, और भी जो डॉक्टर हैं, तो वो उनके पास जा सकते हैं। लेकिन अब दूसरी कैटेगरी आती है न्यूरोसिस, जिसमें इंसान को पता रहता है कि वो परेशान है, वो ठीक होना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कैसे ठीक हो। वो बात करना चाहता है, अपना दुख दर्द दूसरों से शेयर करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई उससे प्यार करे, उससे बात करे, उसकी सुने, उसे आश्वासन दे, संतावना दे, उसको भी जरूरत है, लेकिन उसे ऐसा कोई मिलता नहीं है। तो उसके अंदर ही अंदर चीजें दबने लग जाती है, या उसकी सोच में गड़बड़ हो गई है कि हमारी सोच हद से ज्यादा नेगेटिव हो गई है, या हम किसी न किसी तरह से वहम के शिकार हो गए हैं, जो सच नहीं है वो हमें सच लगने लग गया है। तो वो न्यूरोसिस ग्रुप के मानसिक रोग हैं। तो हम बात करेंगे न्यूरोसिस ग्रुप की, सिर्फ साइकोसिस को हम ज्यादा डील नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र का या मेरे फील्ड के रोग है ही नहीं। तो जो न्यूरोसिस है, जिसमें पता होता है इंसान को कि वो रोगी है, तो उसमें जो रोग आते हैं मुख्यतः वो आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के या डिप्रेशन। बस दो रोग ज्यादातर हम इसमें लेते हैं। जो या कन्वर्जन डिसऑर्डर आता है, वो एक बार आप मत समझे उसके बारे में, कुछ सिम्टम मैं बताऊंगा उसके। तो एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत से रोग आते हैं, जैसे फोबिया सबसे पहले, कि कई बार डर लगने लग जाता है। बहुत से ऐसे हैं जिनको अंधेरे से डर लगता है, वो अंधेरे में जाएंगे नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, जहां अंधेरा हो वहां जाएंगे नहीं, किसी को साथ लेके जाएंगे, या जाना पड़ जाए तो उनको पसीना आ जाएगा, शरीर कांपने लग जाएगा। वो फोबिया है, जिसे अंधेरे का फोबिया कहा जाता है। इसका साइकोलॉजिकल नाम अलग है जो आपको सुनना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार किसी को ऊंचाई से डर लगता है, वो दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर जाएंगे ही नहीं, सीढ़ियों से चढ़ जाएंगे, वो जाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, मंजिल पर जाएंगे नहीं। उनको ये लगता है कि ऊंचाई पर जाएंगे गिर ना जाए, मर जाएंगे। और चढ़ भी जाएंगे तो उनको पसीना आने लग जाएगा, हाथों पैरों में मुंह सूख जाएगा, पसीना आ जाएगा हथेलियों के अंदर। तो वो ऊंचाई का फोबिया है, हाइट फोबिया बोला जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बंद स्थानों से डर लगता है, वो लिफ्ट में नहीं जाएंगे। लिफ्ट में जाएंगे तो उनको लगता है कि लाइट चली गई और लिफ्ट बंद होगी तो मर जाएंगे, दम घुट जाएगा, इसलिए लिफ्ट में ही नहीं जाएंगे। वो सीढ़ियों से चाहे 10 मंजिल तक चले जाएं, लेकिन लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे। तो वो भी एक फोबिया है। इस तरह के हजारों फोबियाज हैं, जिसमें कुछ लोगों को भूत से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, आप में से ही होंगे। बहुत से ऐसे हैं जिनको छिपकली से डर लगता है, लिजार्ड फोबिया। ये महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है, लिजार्ड फोबिया या छिपकली से डरना। तो जिस महिला को ये फोबिया हो, वो क्या करेगी, घर में देखती रहेगी कि कहीं छिपकली तो नहीं है। एक पतिदेव का मेरे पास फोन आता है, वो कहते हैं साहब मेरी पत्नी को
छिपकली से डर लगता है। और पत्नी ने साफ कह दिया है कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, या तो मुझे रखो या छिपकली को रखो। अगर मुझे रखना है तो छिपकली बाहर निकालो। अब पति की ड्यूटी ये है कि वो घर से सारा दिन छिपकलियां बाहर निकालता रहता है। अगर पत्नी को छिपकली दिख गई तो उसने हाय तो बस शोर मचा देना है। वो कहता मुझे बचाइए। उसको ले, ये फोबिया था, उसको लगता है छिपकली खाने में गिर गई मर जाएंगे, ये इसकी गंदगी होती है। उसके मन में सोच रहे कि वहम होते हैं। तो ये लिजार्ड फोबिया है। ऐसे बहुत से फोबिया है। जैसे आपने देखे होंगे कि लोग बहुत से ट्रेन पर नहीं चढ़ेंगे, ट्रेन से डर लगता है। किसी को फ्लाइट से डर लगता है, वो फ्लाइट में चढ़ेंगे ही नहीं, उनको लगता है फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, मर जाएंगे, कुछ हो सकता है, इसलिए वो जाएंगे ही नहीं। ट्रेन से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे। बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनको ब्लड से डर लगता है, खून नहीं देख सकते, खून देख लेंगे तो एक खराब हो जाता है मन। नॉनवेज से बहुत से लोगों को डर लगता है। अलग अलग तरह के डर हो सकते हैं, हजारों प्रकार के डर हैं। बच्चों में भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों को स्टेज से डर लगता है, किसी सब्जेक्ट से डर लगता है। इसी तरह से जानवरों से रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको सांप से डर लगता है। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मल बात है, सांप से डरना फोबिया कैसे हुआ? फोबिया में और एक नेचुरल डर में अंतर होता है। सांप से सभी डरते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन फोबिया वाले कुछ ज्यादा ही डरते हैं। वो बैठेंगे ना तो देखेंगे कि कहीं सांप तो नहीं है, कपड़े भी पहनेंगे तो झाड़ के कहीं सांप तो नहीं है। जैसे यहाँ उनका ध्यान रहेगा कि यहाँ सांप ना आ जाए, सांप आ जाएगा काट जाएगा और मर जाएंगे। वो सोएंगे तो भी बिस्तरों को देखेंगे, उनका पूरा ध्यान सांप पर ही अटका रहता है। तो ये फोबिया बन जाता है, उनके दिमाग में रहती है वो चीज। फोबिया जिससे डर लगता है वो उनके दिमाग में घूमती रहती है, 24 घंटे बाद निकलती नहीं है। फिर वो दूर रहना स्टार्ट कर देते हैं, आएंगे नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भीड़ से डर लगता है, भीड़ में नहीं जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल फंक्शन में नहीं जाते हैं, वहां पर डर लगता है, स्टेज से डर लगता है। हजारों प्रकार के डर हैं। तो ये फोबिया रोग है। इसके बाद दूसरा रोग आता है जिसे ओसीडी बोला जाता है, जिसके ऊपर रामगोपाल जी और हमने मिलके बहुत काम किया है। ओसीडी के भी हजारों रूप होते हैं। जैसे कुछ कॉमन मैं बता रहा हूं। जैसे आप हाथ कितनी बार धोते हो दिन में? हाँ जी, कितनी बार? जब मन करे, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन जिसको ओसीडी हो जाए वो बार बार हाथ धोएगा, दरवाजे को टच कर लिया हाथ धोने चला जाएगा, साबुन से इतना हाथ धोएगा वो कि ये चमड़ी तक घिस जाती है। इतनी बार हाथ धोएंगे, सफेद हो जाएंगे। मेरे पास आते हैं, हाथों की चमड़ी तक उतरी होती है, वो हाथ धोते ही रहते हैं। उनको लगता है कि दरवाजे के हैंडल पर गंदगी लगी हुई है और हाथों पर लग गई। अब इन हाथों से जो सामान छुएंगे वो सामान गंदा हो जाएगा, तो हाथ धोते रहते हैं। तो हाथ धोने में घंटों लगा देते हैं और किसी को घर में भी नहीं आने देंगे। ऐसे जिसको ये ओसीडी हो जाए ना, गंदगी से डर लगता है, गंदगी लगती है उनको, तो वो घर में नहीं आने देंगे। उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो पहली बात तो आने ही नहीं देंगे कि मेहमान नो एंट्री। उनको लगता है मेहमान पता नहीं कहां से आया होगा, गंदा होगा, मेरे सोफे पर बैठ जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, सारा सामान गंदा हो जाएगा, तो घर में बुलाएंगे नहीं किसी को। और अगर गलती से कोई आ जाए तो जहां जहां वो बैठेगा उसको सारा टच कर वो धो देंगे। उसने जो सामान टच किया वो धो देंगे या फेंक भी देंगे। बहुत सा सामान तो ये फेंक भी देते हैं। रिमोट को धो देंगे, मोबाइल को भी धो देंगे, ईयरफोन को धो देंगे, पैसे को भी धो देते हैं। एक पतिदेव का फोन आता है, वो कहता है सर मैंने घर में पैसे ला के रखे थे और पत्नी को ओसीडी है, तो उसने देखे कि पैसे पड़े हैं, तो उसको लगा कि पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे, गंदे हैं, उसने सारे ही धो दिए। ऐसे करते हैं। मोबाइल तक धोना, बहुत चीजें धुल जाती हैं और धोने के बाद इनको शांति मिलती है। वैसे शांति नहीं मिलती है इनको, पोटी शुशु बहुत गंदा लगता है। बाहर ये चलेंगे तो भी देख देख के कि कहीं है तो नहीं, कहीं है तो नहीं। जैसे ये साहब आए हुए हैं, तो इनकी धर्मपत्नी जी को भी ओसीडी है, तो वो ठीक हो चुकी हैं, तो कुदरती आए हुए थे तो मेरे साथ आ गए, तो ये उनको भी ये गंदगी महसूस होती है, तो ये खुद बता देंगे कि क्या क्या करती हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ। तो ऐसे ये नहाने जाएंगे तो घंटों लगाएंगे, क्योंकि पहले जाएंगे तो वो बाल्टी धोएंगे तो उसको धोते ही रहेंगे, घंटा तो बाल्टी पर लगाएंगे, एक दो साबुन तो बाल्टी पर घिस देंगे, फिर फर्श को धोने लग जाएंगे, जहां से छींटा उड़ा फर्श पर गिर गया फर्श को धोने लग जाएंगे। अब छींटा कहीं वो टाइलों पर गिर गया ऊपर तो वो भी धो देंगे, दरवाजे को भी धो देंगे,
फिर दोबारा राउंड शुरू हो जाएगा, कहीं और छींटा गिर गया फिर धोने लग जाएंगे। ऐसे टंकी दो दो खाली कर देते हैं। पानी के बहुत मुरीद होते हैं। मेरे घर पे भी आते हैं, मैं 2 टंकी भर के रखता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एक बार घुस गए तो दोनों खाली, फिर वाल्व बंद करना पड़ता है, फिर भी नहीं निकलते, धक्के से निकालना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है इनके साथ जीना। ये ना तो रिश्तेदारी में जा सकते क्योंकि पानी इतना मिलेगा नहीं, तो धोते ही रहते हैं, नहाते ही रहते हैं। ये तो साबुन को भी साबुन से धोते रहते हैं, ये गंदी साबुन है, इसको साफ से धोते हैं। झाग ना आए तब तक संतुष्टि नहीं होती। तो ये ओसीडी का रोग है। तो इस तरह की हजारों ओसीडी होती हैं। उसमें दूसरी है कि चेक करते रहते हैं बार बार। कुछ लोग नोट बार बार गिनते हैं, ताला बार बार चेक करते रहते हैं। तो पिछले दिनों में सिरसा जा रहा था, गाड़ी में बैठा था, तो एक अपनी स्टूडियो की दुकान को बंद करके निकला। उसने लॉक लगाया, फिर ऐसे ऐसे करके भी देख रहा है, फिर वो ऐसे ऐसे पूरा खींच खींच के देख रहा है। बहुत बार उसने खींचा, मैं सोचा भी तोड़ तो नहीं रहेगा। फिर वो बाइक पर बैठा, फिर पता नहीं, फिर उतर गया, फिर लग गया खींचने को। अब फिर बैठ गया, फिर लग गया। मैंने कहा कि भाई साहब आपको ओसीडी है, आपको पता है? कहता है साहब पता नहीं क्या है, मेरे को तो ये लगता रहता है ये कहीं खुला रह गया तो चोरी हो जाएगी। कहता है साहब मैंने तो कैमरा भी लगा रखा है, घर जाता हूँ तो कैमरा भी चेक करता रहता हूँ कि लॉक सही लगा हुआ है। वो दरवाजे की कुंडियां, गैस सिलेंडर या चेक करते रहते हैं बार बार। तो ये भी ओसीडी है। बहुत से ऐसे हैं जिनको भगवान के प्रति बुरे विचार आते हैं, बार बार ऐसे नमस्कार करते रहते हैं, पूजा पाठ में ही बैठे रहते हैं। आपको लगेगा कि ये तो बहुत धार्मिक लोग हैं, वो धार्मिक नहीं है, उनको बीमारी है कि भगवान सजा दे देगा। तो वो बार बार पूजा ही करते रहते हैं। मंदिर के आगे जाएंगे ऐसे ऐसे, कई तो ऐसे लमलेट हो जाएंगे और कुदरती मंदिर निकल गए और भूल गए तो वापस आ जाएंगे, चाहे 10 किलोमीटर वापस आना पड़े, पक्का वापस आएंगे। तो ये भी ओसीडी है। इसके अलावा बीमारी से डरना, कि उनको लगता रहता है कि कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं रेबीज ना हो जाए, HIV ना हो जाए, कोई हेपेटाइटिस ना हो जाए, तो बार बार टेस्ट करवाते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी हो सकती है, डॉक्टर साहब टेस्ट लिख देंगे। फिर डॉक्टर साहब कहेगा आपको कोई बीमारी नहीं है, खुश हो जाओ। तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब बीमारी तो पक्का है लेकिन आपकी पकड़ में ही नहीं आई। तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते बदलते टेस्टों का इतना वो भंडार लगा देते हैं। ये भी ओसीडी का ही रूप है। ऐसी हजारों प्रकार की ओसीडी है। उसके बाद दूसरा, इसका तीसरा प्रारूप आता है बीडीडी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना शरीर भद्दा सा लगने लग जाता है कि मेरा नाक टेढ़ा है, कोई सोचेगा मेरा ये होठ बड़े हैं, तो या तो वो शीशे के सामने नहीं जाएंगे, शीशे से दूर रहेंगे, या शीशा ही बार बार देखते रहेंगे। ये भी एक रोग है। इसके अलावा नींद न आना, इंसोमेनिया, की नींद आती नहीं है, रात को बस इंतजार करते रहते हैं, नींद नहीं आती है, ये भी मानसिक रोग के लक्षण हैं। तो इस प्रकार के बहुत से लक्षण हैं। और कन्वर्जन डिसऑर्डर भी ऐसा ही है कि किसी की कमर में दर्द रहता है, सिर में, कहीं दर्द शरीर में पक्का है लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, ये भी मानसिक रोग हो सकता है। इसके अलावा किसी के अंदर कोई आत्मा आ जाती है, भूत प्रेत बोलने लग जाता है, इसे भी मानसिक रोग कहा जाता है, जिसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। मैंने स्पेशली बहुत से भूत निकाले भी हैं लोगों के। तो ये एंजाइटी ग्रुप के रोग हैं। अब हम अंत में बात कर लेते हैं 5 मिनट डिप्रेशन की। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, डिप्रेशन के बारे में, है ना? ये नाम सुना है। डिप्रेशन क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जो सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा पीड़ित जो लोग हैं वो डिप्रेशन से ही हैं, और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। ये ओसीडी है जो हाथ धोने वाली, इसको कोरोना ने बहुत बढ़ाया। कोरोना से पहले कम रोगी थे, कोरोना ने तो इसको इतना बढ़ा दिया कि अब तो भरमार कर दिया। इस रोग को बढ़ाने में कोरोना ने बहुत योगदान दिया था, ओसीडी को बढ़ाने में, क्योंकि घर में सामान लाओ तो धो लो, वो तो पहले ही साफ सफाई करते थे, अब और ज्यादा करने लग गए। अब कोरोना तो चला गया लेकिन साफ सफाई अब करते ही रहते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते साहब पहले तो कोरोना के कारण करते थे, अब वैसे ही करने लग गए हैं। तो उनसे साफ सफाई छूटती नहीं है, वो भी इसी में आता है। तो डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। डिप्रेशन का सीधा सीधा मतलब ये है प्लेजर महसूस न होना। हम जी क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें जीने में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। लेकिन डिप्रेशन जिसको हो जाए उसका आनंद जीरो, प्लेजर जीरो। हम खाते किस लिए हैं?
भूख के लिए नहीं, हम भूख के लिए कभी भी नहीं खाते। हमें भूख लगी है इसलिए नहीं खाते, हम इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने में हमें आनंद मिलता है। जिसको डिप्रेशन हो जाए उसको खाने में आनंद नहीं आता, इसलिए वो खाते ही नहीं है, इसलिए उनका वजन कम हो जाता है। प्लेजर नहीं आता ना खाने में, तो उनको किसी काम में प्लेजर नहीं आएगा, ना घूमने में, ना कहीं बाहर जाने में। वो सोएंगे तो सोते ही रह जाएंगे, या तो नींद आएगी नहीं, या आएगी तो सोते ही रहेंगे। सोने के बाद भी एनर्जी नहीं महसूस होगी, थकान से ही लगेगी, और अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे। बात करेंगे तो नेगेटिव ही पकड़ेंगे। 100 बात उनको अच्छी कह दो, एक बात नेगेटिव कह दी, वो नेगेटिव को पकड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे कि दुनिया का कोई फायदा नहीं है, जीने का कोई फायदा नहीं है। आप मोबाइल पर देखोगे तो ऐसे लोग ज्यादातर सैड सॉन्ग सुनेंगे, ज्यादातर जो उदासी वाले गीत है वो सुनेंगे। स्टेटस लगाएंगे तो भी नेगेटिव नेगेटिव कि क्या करना है जी, कि ये लोग खराब हैं, सारे ही खराब हैं। डिप्रेशन वालों को सारा संसार खराब ही लगता है, सबकी बुराइयां निकालेंगे, सबके अंदर खोट निकालेंगे, नुक्स निकालेंगे कि कोई फायदा नहीं है, कुछ भी करने का फायदा नहीं है, कुछ मत करो। ऐसी उनकी भाषा शैली हो जाती है, तो ये डिप्रेशन का लक्षण है। और ऐसे इंसान मरने की बातें ज्यादा करते हैं कि मर जाना है, और ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं और सुसाइड कर भी लेते हैं। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ही ज्यादातर सुसाइड करते हैं। इनका रोने को बहुत मन करता है, रोने को मन करेगा बार बार, और आंसू अपने आप आने लग जाएंगे। कोई अच्छा नहीं लगेगा, हंसना इनको नहीं आएगा, हंसता हुआ व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं पर भी मन नहीं लगेगा। यहां बैठ गए 2 मिनट उठ के कहीं और चले जाएंगे, फिर और चले जाएंगे, ऐसे ही बस भटकते रहते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। तो ये लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। तो ऐसा बंदा कोई भी आपके आसपास हो, क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। अगर 14 दिन से ज्यादा ये लक्षण रह जाए किसी इंसान में, क्योंकि घटना के कारण हो सकता है, कोई घटना घट गई तो ऐसे लक्षण 1-2 दिन रहना आम बात है। लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज्यादा ये लक्षण हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो ऐसा कोई भी आपके आसपास हो तो सबसे पहले उससे बात की जाए। अगर बात ना वो मान रहा है या बात नहीं अच्छे से कर रहा है तो सबसे पहले दवाई, उसके बाद काउंसलिंग और थेरेपी, तो फिर हम अपने तरीके से उसका इलाज करते हैं। तो ये हमारी बातचीत रही मानसिक रोगों पर। इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल तो आप पूछ लीजिए, फिर हम, अगर समय है 10 मिनट का तो डेमो, नहीं तो रहने देते हैं। आपको ठीक लगे? अच्छा बताइए, कोई सवाल आपके मन में? हाँ कोई भी, हाँ आप अपने बता दीजिए भी कैसी होती है ओसीडी, क्या क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, और आप लोगों को भी नमस्कार। राजेंद्र प्रिया जी हैं, मैं और भी समय देखता रहा। मैं तो घर पे नहीं रहता, लेकिन बाइक हमारी घर पे थी, जो कि लगभग मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम 5 साल से इनके पास था, लेकिन थोड़ा था उस टाइम। लेकिन जिस टाइम मैं विदेश गया उसके बाद से इनका थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी हो गया, ताकि ये लक्षण ही ऐसा चीज़ है, समझ लीजिए कि अगर जो एक जगह बैठे रहेंगे सोचेंगे कि ये चीज़ गंदा है, तो वो गंदगी उनके दिमाग में बैठ गई है, और उसको जब तक धोएंगे नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं उसको। जब तक धो लेंगे उसके बाद ही उनको शांति मिलेगी। सबसे ज़्यादा तो हमारे वाइफ को इस चीज़ का परेशान हुआ कि टॉयलेट से कोई भी आए, चाहे कहीं से भी बाहर से आए, तो उनको ये लगेगा कि ये गंदा आदमी है, ये हमारे बिस्तर पे बैठ गया तो ये गंदा हो गया। तो वो जब तक धोएंगे नहीं तब तक वो उनको चैन नहीं मिलेगा, जो कि अभी भी है थोड़ा उनको, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत उनको समझाने के बाद जो है ये बहुत कंट्रोल हुआ है। और सर का कहने का मतलब यही है कि आप लोगों के पास जो भी आदमी मिले, इस तरह का डिप्रेशन वाला आदमी, चाहे कुछ भी हो, नॉर्मल तो ये चीज़ होती है कि कोई मान लीजिए कि डेथ किया, आप लोग कोई भी है जो थोड़ा सुख मनाता है, जो इस चीज़ का मतलब तकलीफ होती है, तो 1 से 2 दिन नॉर्मल रहता है। जब ज़्यादा दिन रहता है तो डिप्रेशन की भावना ही हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। अभी तो फ़िलहाल उनको 3 साल से था, जो कि अभी बहुत नॉर्मल है, और अभी जो है जी भी रही हैं अच्छे से। अभी खाना पीना सब बनाना, खाना, बच्चों को देखना, यहाँ तक ये देखिए जो चीज़ होती है बच्चों को भी नहलाना धुलाना, बार बार जो है ये किसी को घर में नहीं आने देना। एक जगह, जो सर बोले हैं कि एक ही जगह रहना पसंद करती है लोग, ये सच बात है।
जिसको हो जाता है वो एक ही जगह ही रहना पसंद करता है, दूसरे जगह